जैसे वहाँ कोई एक व्यक्ति था जो कूड़े के ढेर में से निकाल के भोजन खा रहा था और उसी कूड़े के ढेर में एक कुत्ता भी भोजन कर रहा था। अरे बाप रे। एक व्यक्ति था बेसुध अवस्था में जमीन पर गिरा हुआ निर्वस्त्र है, उसके बदन पे कपड़े तक नहीं है। और एक व्यक्ति है जो पानी चढ़ता है, वो पानी चढ़ा हुआ रुक गया, उसमें से खून बॉटल में चढ़ रहा है। वो उस हाथ जो रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो पूरा कभी कभी होता है जैसे खून चढ़ रहा है और ना चढ़े तो खून उल्टा बहने उसके लगे। सही समय पर उसको बंद करना रहता है। मतलब ऐसा ऐसा अस्पताल हो या एक ऐसा आश्रम हो जहाँ पर रहना, भोजन करना और उसका इलाज और इत्यादि सभी चीज़ें वहाँ पर निःशुल्क होती है। तुमको पढ़ना लिख के तुमको जॉब पैसा कमाओ, ये सब क्या रखा है? क्या ये सब तिगड़मबाजी में इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, रिश्तेदार तो बहुत परेशान किए होंगे। रिश्तेदार भी, लेकिन फिर बाद में जब लड़की भाई क्या करता है, लेकिन जब समाज में काम करने लगे धीरे धीरे तो होता है ना कि जब आदमी कुछ अच्छा करता है तो लोग उसके प्रति उसको समाज में उजागर धीरे धीरे वो मिलने लगता है तो फिर अखबारों में खबर छपने लगे तो लगा कि नहीं लड़कियां कुछ कर रहा है। तो जो लोग विरोध करते थे अब वो लोग मुझे अब वही सपोर्ट करने लगे। में कोई भी काम करिए दिक्कतें बड़ा होता था क्योंकि बिल्ले पर सब सबका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द शो विद करण में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर बार हर एपिसोड में किसी नए कलाकार को बुलाते हैं, किसी मेहमान को बुलाते हैं या किसी ऐसे व्यक्तित्व को बुलाते हैं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में कुछ नया कर रहे हैं, जिनके प्रयास से लोगों की सहायता होती है। और आज इसी कड़ी में हम इस वक्त हैं बनारस में, और बनारस में हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे लड़के से जिन्होंने अभी तक सैकड़ों से भी ज़्यादा लोगों की मदद की है, असहाय लोगों की सहायता की है, उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, उन्हें एक बेहतर सुविधा प्रदान करने की कोशिश की है और आज निरंतर काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को हेल्प मिलता है। जिनका नाम है ऋषि राज पांडे, जो बनारस से हैं और बनारस में लगातार लोगों की सहायता करते रहते हैं। आज उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और कुछ चीज़ें उनसे पूछेंगे भी कि वो काम कैसे करते हैं। तो आप लोग पूरा बने रहिए वीडियो में और तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेहतरीन समाज सेवी भी कह सकते हैं। वैसे उम्र बहुत कम है, इस उम्र में कोई समाज सेवी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी समाज सेवी हम कह सकते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ऋषि राज पांडे जी का। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा ही हूँ, आप सबका आशीर्वाद है। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक सेलिब्रिटी से ज़्यादा उस इंसान को अहमियत देनी चाहिए जो लोगों के लिए हेल्प करता है, जो लोगों की सहायता करता है, लोगों की मदद करता है। क्योंकि इनका जो काम है वो दिखता है और कुछ लोगों का काम है दिखता नहीं है। तो इसीलिए हम इनको फिर से थैंक्स बोलेंगे जो हमारे शो में आए। बढ़िया है, एकदम चकाचक। एकदम तो इनके बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो इस शो की हम शुरुआत करें उससे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम ऋषि राज पांडे, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। और मेरा कार्य समाज के ऐसे बेसहारे, समाज से कटे व्यक्ति, असहाय, लावारिस, अशक्त, जो बेसुध अवस्था में और सहायता के अभाव में, जहाँ मानवता मर रहती है, ऐसे लोग समाज में पड़े रहते हैं जिन्हें कोई पूछता नहीं है, जिनकी कोई सूद नहीं लेता है जी। ऐसे लोगों के लिए मैं 24 आवर 24 घंटे मैं उनके लिए तत्पर रहता हूँ। उनको सड़क से उठाता हूँ, अस्पताल पहुँचाता हूँ, उन्हें इलाज कराता हूँ। अगर उनका आवास है, घर पता है, किसी जिले से है तो उन्हें घर तक पहुँचाता हूँ उनको। अगर नहीं है तो उन्हें उस ज़मीन से उठाकर जो बेहतर सुविधा होती है उसको उठाकर उन्हें अस्पताल, वृद्धाश्रम पहुँचाता हूँ। ये मेरा कार्य है। अच्छा, तो बेसिकली ये काम आप बनारस में ही कर रहे हैं? हाँ, बेसिकली मैं काम तो ये मैं बनारस में ही कर रहा हूँ, लेकिन आवश्यकताएं पड़ने पर जैसा मुझे कभी कभी ऐसा आता है कि बनारस के बाहर गाजीपुर क्षेत्र हुआ, पूर्वांचल में लगभग आसपास के जितने जिले हैं, अगल बगल के जिले हैं, वहाँ भी आप जाते हैं। लेकिन मुख्यतः मैं ज़्यादातर बनारस में ही है। ये बनारस में ही रहते हैं। तो अगल बगल की जितने भी एरिया हैं, अगर कोई ऐसा है दिखता है जिन्हें इनकी सहायता की ज़रूरत होती है तो वो तुरंत दौड़ के जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आपकी? जी, अभी पढ़ाई तो चल रही, अभी बीकॉम कंप्लीट हुआ है, इसके बाद LLB चल रहा है। LLB की तैयारी है। अच्छा, चल रही है। तो जिस एज में आप ये काम कर रहे हैं तो उस एज जैसे ज़्यादातर लोग हैं, मम्मी पापा हैं, फैमिली है, सबका मन ये होता है कि लड़का भाई कुछ अच्छा काम करे, इंजीनियर बने। अच्छा काम मतलब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इससे मतलब नहीं। और कुछ बड़ा करे जिससे पैसे कमाए जाए, अर्निंग हो। लोग BMW सोच रहे हैं, फॉर्च्यूनर सोच रहे हैं। तो उस अवस्था में आप ये काम कर रहे हैं जो कि बड़ा अलग है, क्योंकि आजकल तो बुजुर्ग भी ये सब काम के लिए सोचते नहीं हैं। तो आप एक यूथ एज में होते हुए भी ये सब काम सोच रहे हैं, तो आइडिया कहाँ से आए?
देखिए बात आपकी सब सही है कि जिस उम्र से हम गुजर रहे हैं इस उम्र में लड़कों को माँ बाप की इच्छा रहती है कि वो किसी खाली लफंडरबाजी चलती हाँ है। ये सब चलती, कुछ दो पैसा कमाए और परिवार को ले हाँ, के चले। संतुष्ट करे परिवार को। तो ये हुआ क्या, ये मेरे मन में प्रेरणा आई आज से 3-3.5 वर्ष पहले, लगभग 4 वर्ष पहले। अच्छा। ये हमारे बनास में एक, हमारे घर से कुछ ही दूर पे एक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, मांडेल चिकित्सालय, शिव प्रसाद गुप्त मांडेल चिकित्सालय। अच्छा। और मेरी माता जी की अचानक से तबीयत खराब हुई थी, उनको शुगर ब्लड प्रेशर की पेशेंट, तो उनको मैं एडमिट करने गया था। तो रात भर वहाँ एडमिट थी। अच्छा। तो रात को लगभग, वो मुझे दिन आज भी याद है कि उस रात को 1:30 बजे जिस वार्ड में मेरी माता जी भर्ती थी, जहाँ इनका इलाज चल रहा था, उसी के ठीक पीछे रात को रोने की आवाज़ आ रही थी। अच्छा। अरे बाप रे। और तो मैं अचानक से उठा और रात का समय था, मैं उठा और गया उसको देखने की ऐसी क्या चीज़ है। तो जो बगल का वार्ड था उसको लावारिस वार्ड का, वो गलिया रहा था। अच्छा, लावारिस। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ मानवता मर रही है। वहाँ स्थिति ऐसा था, बहुत विभत्स स्थिति थी। उसको मैं बता रहा हूँ, जैसे वहाँ कोई एक व्यक्ति था जो कूड़े के ढेर में से निकाल के भोजन खा रहा था, और उसी कूड़े के ढेर में एक कुत्ता भी भोजन कर रहा था। अरे बाप रे। एक व्यक्ति था बेसुध अवस्था में जमीन पर गिरा हुआ निर्वस्त्र है, उसके बदन पे कपड़े तक नहीं है। और एक व्यक्ति है जो पानी चढ़ता है, वो पानी चढ़ा हुआ रुक गया, उसमें से खून बॉटल में चढ़ रहा है, वो उस हाथ जो रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो पूरा रिफ्लेक्ट कभी-कभी होता है जैसे खून चढ़ रहा है और ना चढ़े तो खून उल्टा बने उसके सही समय पर उसको बंद करना रहता है। हाँ। मतलब वो बंद करने का इंसेंस ये कि जब तक आप कोई एक देख रेख वाला व्यक्ति हाँ, मतलब वहाँ कोई था नहीं, कोई ना, बड़ी ही बहुत ही खराब स्थिति थी। कोई उसी में मल मूत्र त्याग के हुई पड़ा है, बड़ी खराब स्थिति थी। तो मैं देखा, फिर अपने मम्मी के पास आया और पापा भी थे, तो उनके कि बड़ा खराब स्थिति अंदर। तो मैं नर्स के पास गया। तो नर्स ने डायरेक्ट मुझे दुत्कारते हुए, तुमसे क्या मतलब है, तुमसे क्या चीज़ है। हाँ, क्योंकि आजकल यही मानसिकता है कि भैया आप अपना काम करो, ये इन सब झंझटों में पड़ने की क्या जरूरत है। और आप पढ़ेंगे तो लोग आपको पागल समझते हैं कि क्या चूतिया है, पता नहीं क्या मेहनत कर रहा है। तो वो हमसे बोली, करे हम जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे, देख लेंगे, आप अपने पेशेंट को ध्यान दीजिए, उस पर क्यों आप इतना तुम अपना देखो, जाहिर सी बात है। तो फिर उसके बाद से मैं उसको लेकर बड़ा मैं चिंतित हुआ कि ये तो बड़ा ही अजीब स्थिति उत्पन्न हुआ। फिर उसी के बाद से जब माताजी मेरी ठीक हो गए, घर चली आई, तो मैं प्रतिदिन अस्पताल जाने लगा। अच्छा। और अस्पताल जाने लगा, मतलब वहाँ से ये कार्यशैली शुरू हुई कि आपके दिमाग में आया, क्योंकि होता है कभी कभी कोई भी चीज़ हम लोगों को एकदम हट कर जाती है कि यार जो हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है, और उसी सोच से लोग आगे बढ़ने लगते हैं, कुछ नया करने लगते हैं। तो मतलब वो रात थी जिसने आपको बदला। हाँ, वो रात थी मजबूर किया इन सब चीज़ों को सोचने में। बहुत मजबूर रात मैंने बहुत सोचा कि क्या स्थिति करना चाहिए, लेकिन मेरे मन में ये हुआ गया कि मैं आज के बाद में अब मैं इन्हीं लोगों के प्रति मैं काम करूँगा, इन्हीं लोग के विषय में सोचूंगा, इन्हीं लोग की जो भी मेरे अब यही आगे की चीज़ें। और तब से क्रम में आज तक चल रहा है। और उसके बाद से मैं अस्पताल जाता था, उनको कपड़े देता था, उनको पानी नहीं चढ़ता था, नर्सों से, अधिकारियों से बातचीत करके उस चीज़ को सुलभ बनाने का प्रयास किया कि समाज मतलब बेहतर प्रयास, वो बेहतर हो जाए। जैसे एक सामान्य मरीज को जो सुविधाएं मिलती उसी प्रकार असहाय लावारिस को भी सामान्य सुविधाएं मिले। और वो चीज़ आज तक चल रहा है, अभी भी कहीं कहीं। तो फिर उसके बाद मुझे करते करते लोग उस चीज़ को मैं फिर सोशल मीडिया पे डाला, तो वहाँ से भी सपोर्ट मिलने लगा। किसी ने बोला कि सोशल मीडिया पे डालो, बहुत ही अच्छा काम है, इससे तुम्हें लोग जुड़ेंगे और तुम्हें और मिलेंगे। तो मुझे और लोगों की आवश्यकता थी, क्योंकि बस मैं अस्पताल तक ही था। फिर वो, क्योंकि जब हमें लोग नहीं मिलेंगे तो हम सहायता किसकी करेंगे। तो पहली बार जब ने वो पोस्ट डाला तो लगभग 700-800 लोग लाइक किए थे, और ये बोले कि आप अच्छा काम कीजिए। आप उस कमेंट में नंबर मांगने लगे, कुछ मुझे मैसेज करने लगे कि आप कहाँ रहते हैं क्या। इस प्रकार से फिर जुड़ते मैं ये कार्य बढ़ता चला गया। फिर मैंने जब ये चीज़ जब होने लगा तो मैंने अपना ये कार्ड एक बनवाया। अच्छा, ये कार्ड मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये कार्ड बनवाया। अच्छा। और इसमें मैंने क्या लिखा है इसमें? काशी में किसी भी लावारिस, असहाय, घायल व्यक्ति को देखे तो मानवता का परिचय देते हुए निम्न नंबर पर सूचित करें। अच्छा। तो ये मेरा मोबाइल नंबर था, इसको मैं हेल्पलाइन नंबर में इसको मैं बना दिया। अच्छा। 24 आवर्स पर सूचनाएं आती रहती हैं कि कोई कहाँ है। ये नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगा। अगर बनारस आसपास से कोई है जो देख रहा है इस वीडियो को, उसको लगता है कि उसके अगल बगल कोई परेशान आत्मा है, जिसको इनकी सहायता की जरूरत है या जिसे सहायता की जरूरत है, तो आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी अभी तक कितने लोगों की हेल्प हो चुकी है, मतलब कुछ आइडिया है? करण जी, मैं समझूंगा कि जब से मैं ये वर्क कर रहा हूँ, लगभग 17 समाप्ति था, 18 लग चुका था उस 2018 से काम चल रहा है। 18 से 21 हो गई, 21 हो गया। तो मान के चलिए कि वो
100 तो संख्या पारी हो चुका होगा। अच्छा। कम से कम 150-200 लोग की, क्योंकि दिन भर में ऐसा कितना होता है कि जैसे असहाय की मदद करता हूँ, और कितना ऐसा है कि क्षेत्र में जैसे लोग हैं, बनारस में कोई आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, समय नहीं मिल पा रहा है, लोग हमको सहज देते हैं कि हमारे घर में दादी जी तबीयत खराब चल रहा है, हम सुबह दुकान चले जाते हैं, आप दादी जी को अस्पताल में दिखा दीजिए। अच्छा, तो दिन भर क्षेत्र की सेवा भी है और असहाय की सेवा भी। तो आगे क्या प्लानिंग है? आगे मेरा क्या सोच रखते हैं इन सब कामों की, क्योंकि ये काम ऐसे तो चलता नहीं रहेगा, आगे कुछ सोचा है आपने? भविष्य का मेरा बहुत ही बड़ा सोच है, उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ, और उस पर आप लोग का सहयोग रहा तो मेरा मानना है कि एक ऐसा अस्पताल हो या एक ऐसा आश्रम हो जहाँ पर रहना, भोजन करना और उसका इलाज और इत्यादि सभी चीज़ें वहाँ पर निःशुल्क हो, उसका कोई चार्ज ना हो। अच्छा। और उस स्थान पर चाहे कोई एक छोटा सा सुई के चुभा बराबर चोट हो या बहुत बड़ा कोई रोग हो, वो सभी चीज़ का इलाज वहाँ मुफ्त हो, और वो ऐसे लोगों के लिए हो जो समाज से कटे हुए हैं, जो सक्षम नहीं हैं, सिर्फ उनके लिए हो। जैसे बड़े बड़े अस्पताल बड़े बड़े लोग हैं, उस प्रकार से सेम चीज़ वहाँ पर हो। लावारिस हो, असहाय हो, जो सड़क पर पड़े बेसुध अवस्था में बड़े रोगों से लड़ रहे हैं, उनका सर पूरा एकदम सड़क में पड़ा पूरी स्थिति हो, एक्सीडेंटल हो, हाँ, तो ऐसा एक आश्रम बनाना है। इसके लिए तो बड़े पैसे लगेंगे, तब फिर कैसे होगा? पैसे तो बड़े लगेंगे। ये सब जनता का सपोर्ट चाहिए कि हो जाएगा? जनता का सपोर्ट चाहिए, उस समय ही हर एक चीज़ की आविष्कारक होती है। अब मैं उस दिशा में काम करता रहूँगा, और जनता का आप अभी फिलहाल में क्या करते हैं? आप कुछ नौकरी वोकरी करते हैं या नहीं? स्टडी है? फिलहाल में तो मेरा कोई नौकरी है नहीं, फिलहाल में तो अभी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, और पिताजी का काम है घर पर हमारे। तो इन सब चीज़ों को जो आप काम करते हैं तो अपने पैसे से करते हैं? हाँ, अपने ही पैसे। मतलब अभी कोई डोनेशन कुछ नहीं, कोई बाहरी डोनेशन नहीं है, बाहरी सपोर्ट नहीं, बस वही है फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड सर्कल है, बड़े भाई एक वो दो श्रमिक, हाँ बस, बहुत बड़ा ही लार्ज व्यवस्था नहीं है। तो आपकी मतलब जैसे जो भी काम आपने किया है, तो किसी ने तो सपोर्ट किया गया, ऐसे में कौन से लोग हैं दोस्त यार? हाँ, दोस्त मित्र यार हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सूरज वर्मा जी हैं, आशीष सिंह गुड्डू हैं, रवि तिवारी हैं। अच्छा, मतलब ये लोग हैं जो मिल के आपके साथ हाँ की सहायता भी करते हैं, लोगों की भी सहायता करते हैं। तमाम लोग इस प्रकार के हैं, मेरे कुछ चुनिंदा टीम में लोग हैं, सत्यम सिंह है, इस प्रकार से लोग हैं। और सत्यम सिंह रहता है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मुझे आवश्यकता पड़ती कोई चीज़ को, तो अपने कॉलेज के लोगों से उसको कंट्रीब्यूट करा के मुझे मेरे अकाउंट में भेज देता है। अच्छा, ठीक, मिल जाता है। कोई मतलब समय से है, तो कोई सामर्थ्य से, कोई धन से है। हाँ, जिसको जैसे श्रेणी बटी हुई है, सहायता से काम। कोई पैरेलल टीम नहीं बना है, लेकिन जो जिसको जैसे आवश्यकता पड़ता है, जो आ जाता है। तो फैमिली का क्या हाल है? फैमिली सपोर्ट कर रही है? शुरुआत में तो फैमिली बड़ा विरोध करती थी कि अरे तुम अपने पद से भटक रहे हो, क्या पगलपंती है, तुमको पढ़ना लिख के तुमको जॉब बनाओगे, ये सब क्या रखा है? क्या ये सब तिगड़मबाजी में, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, रिश्तेदार तो बहुत परेशान किए होंगे। रिश्तेदार भी, लेकिन फिर बाद में जब लड़की भाई क्या करता है, लेकिन जब समाज में काम करने लगे धीरे धीरे, तो होता है ना कि जब आदमी कुछ अच्छा करता है तो लोग उसके प्रति उसको समाज में उजागर धीरे धीरे वो मिलने लगता है सपोर्ट। तो फिर अखबारों में खबर छपने लगे, तो लगा कि नहीं लड़कियां कुछ कर रहा है। तो जो लोग विरोध करते थे, अब वो लोग मुझे अब वही सपोर्ट करने लगे। में कोई भी काम करिए दिक्कतें बड़ा होता था, क्योंकि बिड़ने पर सब। हाँ, सबका फील्ड यही है ना, सब जो भी है माँ बाप, क्योंकि वो भी बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। सबकी मानसिकता यही होती है कि रात बच्चा को सेट हो जाए। 2-2 बजे तक जैसे कभी हो, चाहे कोई ऐसा मरीज है उसको लेकर अस्पताल में रहना पड़ा, एक्सीडेंट हो गया है सड़क पर, कोई आगे पीछे नहीं, बेसुध अवस्था में है, तो उसको एडमिट कराया हूँ, ये सब कराया हूँ, रात को 2-3 बज जाता है, तमाम चीज़ें। तो उस प्रकार से क्या था उस समय कि जैसे 2 बजे 3 बजे रात तक होता है, तो परिवार वाले मेरे आस में जागते रहते हैं। तो वो सब चीज़ें, फैमिली का सपोर्ट रहता है, बगैर फैमिली की सपोर्ट के आप कोई काम कर नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, बिना फैमिली के सपोर्ट के, बगैर फैमिली मित्र और इस सबको सपोर्ट काम नहीं कर सकते। एक साथ रहता है, ग्रुप रहता है जो हमेशा साथ, परिवार बहुत बड़ा। तो मतलब फैमिली का सपोर्ट था एकदम, अभी भी है, बराबर बना रहता था। कुछ समय के लिए था तो बस रुष्टपन था कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये है कि समझ में नहीं आती, अपने एम से हट रहे हो, कैरियर समझ में नहीं आती, लोगों कैरियर पे ध्यान दो, धीरे समझ में आने लगती है, तो लोग सपोर्ट में। जहाँ तक आप बताएं कि सपोर्ट का कारण इस भी कि मेरी उम्र के लड़के क्या कर रहे हैं, हाँ, वर्तमान समय क्या है, नशा है, तमाम ऐसी कुनीतियाँ जिसमें लड़के अपने आप को उलझाए हैं, और जो चीज़ इस वर्तमान से नहीं करना चाहिए, युवा पीढ़ी उसी चीज़ में देखेंगे सबसे ज़्यादा अग्रसर है, सम्मिलित है, नशा हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो कम से कम उनसे बेहतर हम तो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो माँ बाप को इससे देखकर अन्य लोगों से देखते हमारा लड़का सही है तो कहते हैं ठीक है। तो बनारस के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, भारत के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
जैसी सोच आपकी है वैसी सोच लोगों की होनी चाहिए। देखिए, आदमी जन्म लेने के बाद उसको जितनी भी चीज़ें प्राप्त होती हैं सब उसको समाज से प्राप्त हुई, चाहे शिक्षा हो, दीक्षा हो, कुछ भी हो जी। और आप अब जीवित भी हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस प्रकार से आपके ऊपर वातावरण का भी कर्ज है। तो इत्यादि आदमी पैदा होने के बाद उसके ऊपर जैसे माँ बाप का होता है कि कर्ज है, इसी प्रकार से आपको सामाजिक कर्ज भी होता है, ये मेरी दृष्टि में है। अच्छा। और हर व्यक्ति को उदार जन्म से होता है, ऐसी भागदौड़ की ज़िंदगी की वो चीज़ें उसको मतलब समाप्त हो जाती हैं। जी, जी। लेकिन हर व्यक्ति को समाज के लिए कुछ बहुत ना लोग कुछ नहीं करने कर की पाते, बहुत आवश्यकता है। बोले तो 80% लोग ये काम नहीं कर पाते, 90 लोग क्योंकि नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या हिसाब से में हमारा देश है और उस देश में सबसे ज़्यादा युवा हमारे में है। और युवा अगर इस क्षेत्र में आए, ज़्यादातर युवा नेता हो चुके हैं, सब युवा नेता बन चुके हैं। सबको बड़ा पोस्टर चाहिए, बड़ा वो चाहिए, सब उसी में भैया जी बनने लड़ना है चुनाव। हाँ, समाज सेवा से मतलब नहीं, समाज सेवा कुछ ही लोग कर पाते हैं। अच्छे नेता भी हैं हमारे समाज में, ऐसे नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कमी है, वो उतने नहीं है। और जो अगर हो जाते हैं तो उनको ये सब छोटी चीजें नहीं दिखाई देती। जो बड़े लेवल के अच्छे नेता भी हैं तो उनको ये यहाँ का ट्रामा सेंटर नहीं दिखाई देता, वो उनको बस दिखाई देगा धर्म में हिंदू मुस्लिम इत्यादि, इन्हीं सब चीज़ों में लोग फंसे रहते हैं। जहाँ से वो निकल के गए हैं उन्हें ये सब चीजें सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आप पैरेलल आदमी को ज़मीन पर काम होना आवश्यक है, सड़क खराब है, अस्पताल में व्यवस्थाएं। अच्छा, मैंने सुना है अभी हाल में आपने किसी को बनारस से बिहार तक भी पहुंचाया और ऐसे कई स्टोरीज हुई हैं आपके साथ जिसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो एक दो स्टोरी अगर बता सके तो लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले। रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले एक कैंटोनमेंट क्षेत्र से मुझे सूचना मिला था, एक व्यक्ति असहाय अवस्था में पड़ा था। अच्छा। उसको मैं 10 दिनों तक अस्पताल में भर्ती किया, फिर वो होश में आया तो उसका वो कुछ अपने घर का एड्रेस बताया, उसके आधार पर उसके घर तक खोजा गया गूगल के माध्यम से क्या है। अच्छा। पुलिस वालों तक से सूचना पहुंचवाया तो उसके घर वाले बताएं कि लगभग 22 वर्षों से लापता था। अरे बाप, 22 वर्षों से, थोड़ा मंदबुद्धि था। 22 वर्षों से समझ लो कितने शहर कितने जिलों का वो सफ़र किया है। 22 वर्षों बाद उसके घर वाले बड़ा रो रहे थे, बड़ा दूसरी स्थिति, उसको पहुंचाया गया। और इसी तरह कह के अमानवीय घटनाएं इसी तरह कुछ दिन अच्छा, मैंने सुना आपने उसमें कपड़े वपड़े सब खरीद के दिए थे, सब बड़ा वेशभूषा उनका चेंज किया था। फोटोज मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। और वहाँ जब गए थे तो फैमिली की क्या सिचुएशन थी? फैमिली की सिचुएशन ये थी कि बड़ा फैमिली वाले देखकर उसको हतोत्साहित, क्योंकि 20 वर्ष से जिसको देखे नहीं, और बोला जाता है कि लाल वापस आ गया, और हर 5 वर्ष में चेहरा और शरीर बदलता है। तो समझ लीजिए कि चौथा बार वैसा हुआ होगा, लोग पहचान नहीं पा रहे थे। और समझ लीजिए हम बड़ा ही मन में खुशी हुई थी, बहुत खुशी, और मैं भी बड़ा भावुक हो गया इस चीज़ को देखकर। कम से कम अपने आप को ईश्वर से कहा कि मुझे सही जीवन मिला है, मैं उसको सही रूप में सिद्ध कर रहा हूँ। चलिए बढ़िया है। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ना जहाँ भी लोगों को पहुँचाया करिए जी, उनके मुस्कान की एक झलक लोगों तक पहुँचाया करिए। नहीं, आप उनसे पूछ के, उनके फैमिली वालों से पूछ के राय लेकर, तो बंदे के चेहरे पे जो खुशी हो, परिवार वालों के चेहरे पे जो खुशी हो ना, उसको आप लोगों तक पहुँचाइए। वो खुशी देखकर कितने लोगों के मन में आशंका और विचार आएगा ये काम करने का, विचार आएगा। और तमाम इस प्रकार से जो सड़क पे गिरे रहते हैं उसका सूचना भी तो देंगे, क्या जाने ये अपने घर से भटक रहा है। तो आप ये भी काम किया करिए, नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का उपयोग अच्छे काम के लिए भी किया जा सकता है। नहीं करेंगे, जरूर नहीं कि खाली बुरे चीजों को, टिकटॉक जैसी चीजों पर ही टाइम वेस्ट किया जाए। सही है, और भी चीजें हैं तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और कोई स्टोरी? इसी तरह एक बार एक व्यक्ति था जिसको मैं अस्पताल में एडमिट थे, उनके 3 लड़के थे, तीनों बहुत अच्छे पोस्ट पे थे। अरे बाप रे। और कोई एक बैंक में था, एक कोई अच्छा बिजनेस था, एक कोई और पद पे था। तो वो यही सेवापुरी क्षेत्र के रहने वाले थे। और उन्होंने फ़ोन किया, उनका ये पूरा हड्डी का समस्या था। उनको मैंने उनके लड़कों से संपर्क किया, तीनों लड़के अपने पिताजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तीनों ने अंत में मुझे ये कहा कि आपको मैं हर महीने कुछ फंडिंग कर दूंगा, आप मेरे पिताजी का ध्यान रखिए। अरे बाप रे। तो ये देख के बड़ा स्थिति हुआ कि पिताजी ने पूरी जीवन अपनी लगा दी इन सबों को बनाने में, आज इस स्थिति में कि लड़के सोच रहे हैं कि कोई केयर टेकर रख के इनका काम किया जाए। तो फिर क्या हुआ उसको? फिर हुआ क्या, तो वो बड़ी दुखी थे। जब ठीक हो गए तो उनको मैं वृद्धाश्रम में रखवा दिया, कहीं कि मुझे इन सबों के बीच में नहीं रहना है। बाप रे। तो ये तो दयनीय स्थिति है लोगों की कि जिन्होंने पैदा किया आज लोग उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं करते। और यही काम अगर माँ बाप कर ले तो बच्चे ही ना आए, फिर वो अगर हमको एक्सेप्ट ना करे
तो हम पता नहीं कहाँ होंगे, सड़क पर पड़े रहे। तो वही चीज़ें हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है। और आपको दिल से सैल्यूट है, आपके जज्बे को भी सलाम है कि जो आप काम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिए और जो भी स्टोरीज हैं लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको मोटिवेशन मिले। ये काम जो कर रहे हैं इसमें कभी कभी निराशा भी होती होगी, कभी परेशानियां भी आती होंगी। ऐसा तो है नहीं कि आप ये जो काम कर रहे हैं आपको दिक्कत नहीं होती होगी? नहीं, दिक्कतें आती हैं। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ले जाना ले आना। तो कैसे क्या हुआ है, कभी कोई हादसा आपके साथ भी हुआ? क्योंकि आप तो हादसों में पहुंचते हैं, तो आपके साथ भी तो कभी कोई हादसा हुआ होगा। देखिए, हादसा में ये होता है कि जैसे कभी काल होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल उस समय की चीज़ होती है कि जैसे आप कहें कि जैसे आदमी कोई अब अच्छा काम करने चला है, समाज में कुछ लोग होते हैं जो आपकी अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहन का काम करते हैं, कुछ लोग, और उन्हीं चीज़ों को बहुत आदमी जो आपको हतोत्साहित करते हैं जी। तो लोग बोलते हैं कि अरे यार ऋषि दिखावा के लिए काम करता है, ऋषि कॉपी कर रहा है, ऋषि ये कर रहा है, इसका एम कुछ और है, ये ऐसा वैसा है। तो जब आदमी इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ तो बड़ा कभी डिमोटिवेट होते हैं, तो मन करता है कि क्या तो उनसे केवल एक ही काम किया करिए कि अगर इस काम से अच्छा लग रहा है तो आप भी शुरू करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि ऋषि बड़ा बढ़िया काम कर रहा है और इससे बड़ा पैसा कमा लेगा तो आप भी शुरू कर दो, आप भी शुरू कर दीजिए भाई। हाँ, हमें कुछ तो खुशी मिलेगी ना, कम से कम बेरोजगारी तो कोई एक ऋषि और पैदा हुआ। और फिर तो उनसे यही बोला करिए। ये सब चीज़ें होती, समस्या है कभी कभी। अच्छा, लोग अपना चोट लग जाता है तो नहीं देख पाते हैं, अपनी फैमिली का भी चोट नहीं देख पाते हैं। लाखों लोग, अरे कई लोगों का चोट आपने देखा होगा, उठाते हैं लेके जाते हैं, कभी मन में कोई और भावना नहीं आती? जैसे मतलब उठा के लेके जाते हैं। हाँ, मतलब अपना चोट भी अगर कोई देखता है तो घिन आ जाती है। हाँ, देखिए वो होता है क्या है ना, तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं ये सब? ये जो गंभीर चोटें रहती हैं सब गंभीर रहती हैं। तो शुरुआत में क्या होता है कि आज भी हमारे समाज में छुआछूत है, मेरे मन में बड़ा पीड़ा जाती है। लोग कहते हैं अरे यार ये जात का, छूते नहीं तो आप तो चोट लगा रहता है उसको उठा लेते हैं। हमने देखा है कई फोटोज में इनके मैंने कई सारे फोटोज देखे और लोगों से भी सुना, बातचीत की, तो हमने इनको खुद देखा है ले जाते हुए, खुद उठाया है, लेके जा रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, छू रहे हैं। और आज भी कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो छूते नहीं लोगों को। हाँ। कि कहते हैं ये बेकार है, ये छुआछूत है, ये है वो। तो इस पे एक अच्छा मैसेज जाता है। तो आपके अंदर नहीं आता कि यार कि हम भी तो ब्राह्मण है, काहे छुए किसी को? नहीं, देखिए बात आपका सही है कि मैं ब्राह्मण हूँ या ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आदमी अगर समाज में, आप, मेरा मानना है कि इंसानियत थेरी मेरी जाती है, इंसानियत ही मेरी मजहब, मुझे इन सब चीज़ों में ना उलझाए, मैं इंसानियत ही मेरी सब कुछ है। अच्छा। और हर धर्म, हर जात, हर एक चीज़ आपको किसी भी आप उठा लेंगे, हर एक चीज़ उठाता है पहले कि आपके अंदर उदारता और मानवता होनी चाहिए। आप अगर एक अच्छे इंसान जीवन में नहीं पा रहे हैं, आप मददगार नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर आप स्वर्ण हैं, दलित हैं, कोई मतलब नहीं है। और रही बात समाज में, अगर मैं किसी का मदद करने निकला हूँ तो मैं किसी को सड़क पे उठाता भी हूँ तो मैं कभी, मेरे मन में ऐसा कभी थिंकिंग आया ही नहीं कि ये किस जात, किस मजहब से या किस चीज़ से आता है। मुझे तो हर एक व्यक्ति प्राण के रूप में दिखता है, मुझे अपने जैसा दिखता है, मैं सबकी मदद करता रहता हूँ। इस काम भाव से कोई क्या है, ये कभी ध्यान ही नहीं किया इन सब चीज़ों पे। चलिए, बड़ा अच्छा है और आपके जज्बे को सलाम भी है। ये चीज़ है समाज में जो आप ये बोले हैं, ये चीज़ कायम है। मैं चाहूँगा कि समाज इन सब चीज़ों से दूरी बनाए। तो आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? नहीं, आप नहीं, ठीक है, जात है, अपनी जगह है। हाँ। आप वो जिस जात से, उस जात में आपकी विवाह है, आप वो चीज़ है, उधर वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर। लेकिन जब कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई मर रहा है, विपत्ति में ये सब नहीं दिखना चाहिए। जातिगत चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब इसका कोई वो नहीं है। नहीं, यही सोच सबकी होनी चाहिए। हाँ। और अगर यही सोच सबकी हो जाए तो कई ऋषि पैदा हो सकते हैं एकदम, और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ले सकते हैं। प्रयास आप करते रहिए, कई लोग ऐसे निकलेंगे जो आपके तरह ही काम करेंगे, बड़ा सीखने को मिलता है। सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो जाइए, और लोग मिलना चाहें तो कैसे मिलेंगे आपसे? मान लो अगर मिलना चाहें तो मेरा हेल्पलाइन नंबर है जी, मेरा आवास है, ये इनका हेल्पलाइन नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। और ये बनारस में रहते हैं, परेशान मत कीजिएगा, खाली काम से काम ही। बहुत लोग हैं जो कुछ अलग बातें भी करने लगते हैं। नहीं, तो आप इनके काम को प्रोत्साहित कीजिए, सबका स्वागत है। इनका फेसबुक पे भी पेज है ऋषिराज पांडे। हाँ, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, किसी प्रकार से आप हमें अगर मिलना चाहते हो मुझे टच कर सकते हैं। जल्द ही कुछ अच्छा भी करने वाले हैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, तो आप लोग सपोर्ट करिए। और जैसा मैंने बताया कि हमारे शो का यही उद्देश्य होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, एक किसी विशेष टॉपिक पे बातचीत की जाती है और उनसे समझा जाता है कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। अब ये वीडियो अगर वायरल होता है या लोग इसे देखते हैं तो आप जैसे कई ऋषि फिर से निकल समाज में पैदा होंगे, उनको सीख मिलेगी।
तो वही शो का मेन मोटो होता है कि जो हमारे अगल बगल आस पड़ोस के लोग, मैं बनारस से आसपास का हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो मेरे अगल बगल आस पड़ोस के लोग हैं, क्योंकि भाई देखो मुंबई है या कोई भी बड़ा शहर हो, बहुत लोग पड़े हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जो हमारे अगल बगल गांव के लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कोई नहीं जानता है, उनको आगे लेके आया जाए। तो बस इसी प्रयास में ये वीडियो भी बना है और आगे ये शो भी ऐसा ही चलता रहेगा। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट कीजिए, ताकि आप जैसे किसी अगल बगल आस पड़ोस के लोगों की सहायता हो सके, मदद हो सके। बस यही प्रयास रहता है। आप भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो उन्हें बड़ी अच्छी खासी मदद मिलेगी, इनका भी काम आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, कोई ये नहीं कि आपको इकोनॉमिकली मेहनत करना है, आप सपोर्ट दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, कुछ अच्छे वर्ड्स बोलिए। आपको लगता है कि सामने वाले ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो नीचे एक छोटा सा अगर आप कमेंट कर देंगे ना, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो वो काम भी आप कर सकते हैं, आगे और भी अच्छा करेंगे, मेरा यही इनसे गुजारिश भी है और देख के भी लगता है। शुभकामनाएं हैं आपको, अब बस इसी के लिए, क्योंकि समय की बड़ी पाबंदी है। तो अंत में कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं लोगों से। जाते जाते मेरा यही संदेश है समाज को देने का आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए सबसे दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ कुछ भी स्थिति हो, मानवता जीवित रहनी चाहिए जी। मानवता जीवित रहनी चाहिए हर एक परिस्थिति में, हम रहे आप न रहें, लेकिन मानवता जीवित रहनी चाहिए। और सबको अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना है, समाज के लिए भी करना है, अपने परिवार के लिए भी करना है। लेकिन कुछ समय आप समाज के लिए ऐसा निकालिए कि जो आपने तमाम चीज़ें जो समाज से हासिल की, शिक्षा दीक्षा इत्यादि तमाम चीज़ें, कुछ ना कुछ कीजिए। पेड़ ही लगाइए, जल पे काम कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे सामाजिक योगदान देते रहिए, क्योंकि हमारे आप पर ही कंधे पर सब जिम्मेदारियां। जैसा इन्होंने बताया कि भैया युवा सबसे ज्यादा है अपने इंडिया में, यह बात आपको भी पता है। तो अगर युवा मिलके कुछ अच्छा करेंगे तो आगे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ही अलग रूप ले सकता है, अलग शक्ति है युवा शक्ति। तो आप लोग इसे आगे बढ़ाइए। और बस इसी के साथ मैं ये बातों को विराम देना चाहूंगा। और इनका फिर से तहे दिल से शुक्रिया जो अपना कीमती समय दिया। ऐसे अच्छे काम आप करते रहिए ताकि लोगों में मनोबल बढ़े, और इनका भी मनोबल बढ़ाना आपका काम है। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। इनका फेसबुक आईडी है ऋषिराज पांडे, वहां पे जाइए, इनके काम को देखिए, प्रोत्साहित कीजिए, ताकि इन्हें भी एक अलग तरह से खुशी मिले, प्रोत्साहन मिले। अभी के लिए बस इतना है।